योनियां हैं, लगभग गिना है तो इसी गिनती तक पहुंचा है। हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले बता दिया कि 84 लाख योनियां होती हैं। बिना गिने कैसे बता दिया होगा? ये साइंस है, विज्ञान है। आप कीट पतंगा से लेके सबको गिन डालिए, 84 लाख योनियां होंगी। बिल्कुल सटीक गणित है हमारे सनातन धर्म की। 84 लाख कहाँ है? तो 84 लाख ही है। विज्ञान का आंकड़ा भी इसी के आसपास है, जबकि विज्ञान के आंकड़े में तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं ऐड करना। समझ रहे हैं आप लोग? तो 84 लाख योनियां पार करने के बाद बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर मिलता है। और मानव का शरीर पाकर यदि हमने अपना कल्याण नहीं किया, आत्म कल्याण नहीं किया, तो फिर मानव शरीर पाकर के हमने कुछ नहीं पाया। इसलिए मेरी माँ, मानव शरीर पाने का अर्थ है अपना आत्म कल्याण कर लो। जो व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है वो सबसे समझदार है। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो समझदार नहीं। आप लोगों से हम यही कह रहे हैं कि आपको बचना है 84 के चक्कर से, तो शरण में आ जाइए भगवान की और अपनी बुद्धि को पितामह की तरह समर्पित कर दीजिए, जो कि सत्य स्वरूप है। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदम् तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत जब व्यक्ति सुनता है तो धर्म का निरूपण भागवत जी करते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। भक्ति और धर्म क्या है? भागवत जी में बहुत सारे प्रश्न हैं। उनमें एक प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। अब आप लोग खुद बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है। मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी प्यारी माँ। भैया, मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ, आपका धर्म क्या है? संसार का पालन करना, ये आपका धर्म है। तो धर्म में आगे बढ़ना, तो धर्म है क्या? वही तो परिभाषा पूछ रहे हैं, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है? हाँ, आप बताओ भैया, टोपी वाले भैया, धर्म किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म सूचको नूनम, ठीक से धर्म किसे कहते हैं? आर्मी वाले हैं आप, आपका धर्म है केवल देश की सेवा करना, ठीक है। धर्म की परिभाषा है, धर्म किसे कहते हैं? तो सबका धर्म अलग अलग है। अब उसमें से थोड़ी सी व्याख्या जो सबके लिए लागू होगी वो कुछ है। 4 परिभाषाएं धर्म की ऐसी हैं जो सबके लिए एक सी। दया ही धर्म है। धर्म क्या है? दया। धर्म क्या है? सेवा। सेवा ही माता पिता की सेवा, देश की सेवा, समाज की दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा, जीव मात्र सेवा ही धर्म है। सेवा ही धर्म। और सेवा तब करेगा व्यक्ति जब हृदय में दया होगी। तो दया और सेवा ये तब होती है जब एक दूसरे की पूरक है। यदि आपके अंदर दया है तो ही तो आप सेवा करोगे ना। दया नहीं होगी तो आप सेवा क्यों करोगे? इसलिए दया धर्म का मूल है, दया धर्म की जड़ है।
कोई भी काम आप धर्म का तब करोगे जब आपके हृदय में क्या होगी। इसलिए दया ही धर्म, और जब दया होगी तो फिर आप भूखे को रोटी देंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो सेवा भी धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दया धर्म का मूल है। और धर्म की एक परिभाषा और, हमने कितनी परिभाषा दे दी दया धर्म की? 2। एक क्या दे दी? सेवा। धर्म की एक परिभाषा हो गई, जोर से, सेवा ही धर्म है। और दूसरी परिभाषा दया, दया ही। अब तीसरी परिभाषा और कोई बताए? आप बताओ भैया जी, आप तीसरी परिभाषा धर्म की क्या हो सकती है आपके हिसाब से? क्या करना? परेशान करना पड़ोसी? हाँ भैया बताओ। हाँ, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है। सत्य ही, जोर से, सत्य ही। हाँ भैया, दीदी भैया, क्यों जी होंगे? जब यमराज जी आपसे हिसाब मांगेंगे कि आपने झूठ क्यों बोला था, तो आपने जिनके, आप अपने बच्चों के लिए यदि झूठ बोला होगा, अपने बाप के लिए झूठ बोला होगा, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला होगा, तो वो लोग वहां कोई नहीं होंगे, केवल आपको हिसाब देना। इसलिए मेरी मैया, सजन रे झूठ मत बोलो, है ना? सजन रे, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के